हेलो नमस्कार साथियों, मैं अनीस आप सभी का स्वागत करता हूँ 30 मिनट पे। तो आज मैं लाया हूँ जल संधि, विश्व की प्रमुख जल संधि, जो कि कौन कौन से सागर, जो दो सागरों के बीच कौन सी जल संधि है, उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। इम्पोर्टेंट जल संधि। ठीक है दोस्तों, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है शानपुर एक इंस्टीट्यूट के नाम से, प्लीज़ उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विश्व की प्रमुख जल संधि। जल संधि क्या होता है? सिंपल भाषा में समझिएगा, जल संधि क्या होता है। जल संधि वो होता है जो दो सागरों या महासागरों को जोड़ता है, उसी को हम जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है जल संधि। ओके, तो एक ये ले लेते हैं। चलिए एक मिनट बैक कर लेते हैं इसको। चलिए विश्व की प्रमुख जल संधि पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बॉस जल संधि। बॉस जल संधि जो कि कौन से दो सागर को जोड़ती है? तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। बॉस जल संधि है जो कि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया सुंडा जल संधि। ठीक है दोस्तों, सुंडा जल संधि। ठीक है, तो सुंडा जल संधि कौन से दो सागरों को जोड़ती है? सुंडा जल संधि जो कि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जो कि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जो कि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। आप लोग याद रखिएगा कि बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है, लेकिन सुंडा जल संधि जो कि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। क्या याद रखिएगा? सुंडा जल संधि जो कि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी महासागर और सागर को जोड़ती है? तो टोकरा जल संधि। टोकरा जल संधि जो कि ईस्ट चाइना सी मतलब पूर्व चाइना सी मतलब पूर्व चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पूर्व चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है टोकरा जल संधि। तो आगे बढ़े दोस्तों, तो फिर एक बार और बता देते हैं। टोकरा जल संधि जो कि पूर्व चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। टोकरा जल संधि जो कि पूर्व चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जल संधि लाया हूँ, प्लीज इसे देखिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला है यूकाटन जल संधि। यूकाटन जल संधि जो कि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। यूकाटन जल संधि जो कि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। याद रखिएगा कि यूकाटन जल संधि जो कि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सी जल संधि है? तो ओरंटो जल संधि। ओरंटो जल संधि जो कि एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ती है। ये वाला अभी ऐसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग नहीं भी आते हैं तो चलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लाइन से घेर देते हैं। इसको नहीं भी याद किया जाता तो चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट और मैं पेन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। नॉर्थ चैनल जल संधि। नॉर्थ चैनल जल संधि क्योंकि ये कहाँ है? नॉर्थ चैनल जल संधि जो कि आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल जल संधि जो कि आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। याद रखिएगा, आयरिश जल संधि बोले नहीं नहीं सॉरी, नॉर्थ चैनल नॉर्थ चैनल जल संधि जो कि आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि जो कि फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। हारमुज जल संधि है जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। आप लोग याद रखिएगा, हारमुज जल संधि कहाँ कौन सी दो सागरों को जोड़ती है? फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि जो कि कौन सी दो सागर को जोड़ती है?
टॉरस जल संधि कौन से दो सागरों को जोड़ती है? अराफुरा सागर एवं एजियन सागर। अराफुरा सागर एवं एजियन सागर को टॉरस जल संधि जोड़ती है, याद रखिएगा। अराफुरा सागर एवं एजियन सागर को टॉरस जल संधि जोड़ती है। तो अगला जल संधि, चलिए अगला देखते हुए बढ़ते हैं। और अगला जल संधि क्या है? डॉर्डेनलीज डॉर्डेनलीज जल संधि। डॉर्डेनलीज संधि जो कि मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। डॉर्डेनलीज जल संधि जो कि मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। डॉर्डेनलीज जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ता है? मरमरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि जो कि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। बास्फोरस जल संधि जो कि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? बास्फोरस जल संधि। और बास्फोरस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कौन है जल संधि देखते हैं। चलिए यहाँ पे, और मकासार जल संधि। मकासार जल संधि जो कि जावा सागर और सेलिबीस सागर को जोड़ती है। जावा सागर और सेलिबीस सागर को जोड़ती है। ठीक है, मकासार जल संधि ऐसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों, ऐसे लेकिन याद कर लीजिए, कोई बात नहीं। और ये देखिएगा, बाबे बाबे अल मंडल जल संधि। बाबे अल मंडल जल संधि जो कि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। बाबे मंडल जल संधि जो कि लाल सागर, लिखने में गड़बड़ा गया है, इसे कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए, ठीक है। बाबे मंडल जल संधि जो कि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। बाबे मंडल जल संधि जो कि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? बाबे मंडल, ठीक है, जल संधि। और बाबे मंडल जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और अरब सागर को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है सारंगपुर एक इंस्टीट्यूट के नाम से, प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाएं कि कोई वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम। मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो कि अंडमान सागर और दक्षिणी सागर, मतलब साउथ सागर और साउथ सी, अंडमान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो कि अंडमान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। अंडमान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि। कौन सी संधि है? मलक्का जल संधि, याद रखिएगा। और मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? याद रखिएगा आप लोग, बोलिए। अंडमान सागर और दक्षिणी सागर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाक जल संधि। पाक जल संधि जो कि मन्नार मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। पाक जल संधि जो कि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी कौन से सागर को जोड़ कौन सी जल संधि को जोड़ती है? पाक जल संधि को। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ये कौन है? साउथ चाइना, हाँ, लुजनेओ जल संधि जो कि साउथ चाइना सी और फिलीपींस सागर को जोड़ती है। लुजानेओ जल संधि जो कि साउथ चाइना सी और फिलीपींस को जोड़ती है। ठीक है। बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो कि बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि जो कि बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है। बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर के बीच कौन सी जल संधि है? बेरिंग सागर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। डेविस जल संधि जो कि यह कौन दो सागरों को जोड़ती है? बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को। बेफिन बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। ठीक है दोस्तों। डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि जो कि क्या है? उत्तरी अटलांटिक एवं अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि डेनमार्क जल संधि के नाम से जानी जाती है। उत्तरी अटलांटिक, चलिए फिर से बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि डेनमार्क जल संधि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोवर जल संधि।
डोवर जल संधि जो कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि जो कि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि क्या होती है? डोवर जल संधि। डोवर जल संधि को कौन से दो चैनल जोड़ते हैं? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हडसन, हडसन जल संधि जो कि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हडसन जल संधि जो कि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि या क्या है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर की जल संधि या भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। याद रखिएगा आप लोग ऐसे, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। क्या? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर संधि कौन से दो सागरों को और महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरिया जल संधि, ये तो ऐसे ही पता चल जाए कोरिया जल संधि कहाँ पे है। उत्तरी कोरिया यहीं के पास ही होगा। तो जापान सागर और पूर्व चाइना चीन सागर जो कि ये दोनों को जोड़ती है। जापान सागर और पूर्व चाइना सागर को जोड़ती है कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि किन दो सागरों के बीच है? जापान सागर और पूर्व चीन सागर को जोड़ती है। तो अगली जल संधि देखते हैं, मैगलेन जल संधि। मैगलेन जल संधि यह किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मैगलेन जल संधि जो कि कौन से दो सागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और इतने ही पे हम क्लास को एंड करेंगे। एक मिनट, सॉरी। आज के लिए इतना ही और मैं क्लास को इतने ही पे एंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मेरा एक यूट्यूब चैनल है शानपुर एच इंस्टीट्यूट के नाम से, प्लीज़ उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि कोई वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि लाइक ही और शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज के लिए इतने ही और क्लास को इन करते हैं। ओके, धन्यवाद, बाय।